नमस्कार दोस्तों, मैं देवीदान चारण मैथ्स की क्लास लेकर श्री राम क्लासेस में आज वापस हम उपस्थित हैं। दोस्तों, बीच में कोरोना जैसी महामारी के कारण हमें मैथ्स की क्लास ऑफ करनी पड़ी थी और आज से मेरी मैथ्स की क्लास रेगुलर आएगी। और सभी मित्रों से अनुरोध हैं, अपने आगे जितने भी मित्र हैं उनको आगे से आगे शेयर करें कि मैथ्स की ऑनलाइन क्लास वापस शुरू हो चुकी हैं। हम आज समय, काम और मजदूरी का चैप्टर पढ़ेंगे और आप लोगों को मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा और सबसे इजी इस चैप्टर का जो लॉजिक है उस पर हम काम करेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है समय, काम और मजदूरी। जैसा कि आप सबको विदित है, समय क्या होता है, काम क्या होता है, मजदूरी क्या होती है। मानव अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ काम करता है। कोई भी काम करता है, उस काम को करने में कितना समय लगाया, हमें उस काम का समय ज्ञात करना है कि कोई भी काम मानव ने किया है तो उस काम को उसने कितने दिनों में पूरा किया, कितने घंटों में पूरा किया, कितने महीनों में पूरा किया। अच्छा दोस्तों, काम को पूरा करने में उसे कुछ मजदूरी मिली। जो भी मजदूरी मिली है वो मजदूरी कितने रुपए थी। इस चैप्टर में तीन ये शब्द आपके सामने हैं। तीनों शब्दों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, समय, काम और मजदूरी। हम कोई भी काम करते हैं उसमें कितना हमने समय लगाया। दोस्तों, समय के साथ साथ उस काम के बदले हमें इनकम कितनी हुई, हमें मजदूरी कितनी हुई, ये हमें ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों, मैं छोटा सा एक लॉजिक आपके सामने दे रहा हूं। जैसे एक काम n दिनों में समाप्त होता है। n दिनों में समाप्त होता है तो एक दिन में 1/n काम होगा। 1/n काम होगा। ये नॉर्मल से नॉर्मल आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसके टाइप टू टाइप क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोगों को इस पर पढ़ना है, बहुत ही इजी है। सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा और एक पेन और बुक साथ में रखें। मैं क्वेश्चनों का वाचन करता हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन को साथ में लिखें। मैं सामान्य टाइप के पहले क्वेश्चन आपको दोस्तों करवा रहा हूं, आप अच्छी तरह से देखें। यहाँ तक आप लोगों ने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोन का। फर्स्ट टाइप, किसी काम को 10 दिनों में करता है। 10 दिनों में करता है, जबकि B उसी काम को 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों, एक बार पुनः आप देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि A किसी काम को 10 दिनों में करता है, जबकि B उस काम को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक आदमी A है जो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है दोस्तों। दूसरा इसके साथ B है, B वही काम दोस्तों 15 दिन में कर सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों कैंडिडेट मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने की अनेक विधियां हैं। सबसे बेस्ट जो मेरे पास मेथड है मैं आपको उससे सिखा रहा हूं। एक दिन में काम, दोस्तों एक काम करता है 10 दिन में,
यहाँ एक बार ए लिखें, इधर बी लिखें। ए और बी, ए किसी काम को दोस्तों 10 दिन में करता है, यहाँ 10 दिन लिखें। दोस्तों बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ 15 दिन लिखें। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपने एक तरफ ए लिखा है दोस्तों, दूसरी तरफ आपने बी लिखा है। मैंने कहा एक तरफ यहाँ ए लिखें, दूसरी तरफ बी लिखें। ए किसी काम को 10 दिन में करता था दोस्तों, ए के नीचे आप 10 लिखेंगे। बी उस काम को दोस्तों 15 दिन में करता था, इसलिए आपने बी के नीचे 15 लिखा। गौर करें दोस्तों, अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 10 और 15 का एलसीएम कितना है? एलसीएम लघुत्तम समावर्ती। दोस्तों 10 और 15 का लघुत्तम 30 है। यहाँ लघुत्तम क्या दर्शाता है? कुल कार्य दर्शाता है, कुल कार्य को दर्शाता है। लघुत्तम दोस्तों कुल कार्य को दर्शाता है। मैंने कहा 10 दिन में ए काम करता है दोस्तों, बी 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 10 और 15 का लघुत्तम दोस्तों 30 होगा। दोस्तों 10 का भाग 30 में, 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, यहाँ मैंने 3 लिखा। 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, यहाँ 2 लिखा। अब देखिए 3 क्या है, मतलब मैंने कहा 10 दिनों में ये टोटल काम 30 था, तो एक दिन में काम 3 हुआ। इसे हम कह सकते हैं कार्य की क्षमता। क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्षमता, या इसे कहते हैं कार्य की दक्षता, या इसे कहते हैं कार्य की कुशलता। अलग अलग एग्जाम अलग अलग लेवल में आता है और अलग अलग उसकी लैंग्वेज होती है। कुछ एग्जाम में कुशलता दे देते हैं, कुछ एग्जाम में इसकी क्षमता लिखते हैं, और कुछ एग्जाम में इस शब्द का नाम दक्षता भी आता है। तीनों एक ही हैं, कुशलता कहें, दक्षता कहें, क्षमता कहें, कैपेसिटी कहें, एक ही चीज़ है दोस्तों। दोस्तों अब मैंने कहा यहाँ पर ए की कैपेसिटी 3 है और बी की कैपेसिटी 2 है। मेरे पास कुल काम 30 है और मैंने कहा दोनों मिलकर करेंगे। कुल काम बटा दोनों का एक दिन का काम। कुल काम दोस्तों, कुल काम कितना है? 30 है। कुल काम कितना है? 30 है। और कुल काम इनके पास 30 हैं। 3 और 2, ए और बी दोनों की कैपेसिटी, ए और बी दोनों की कैपेसिटी 3 + 2 बराबर 5। दोस्तों 5 का नीचे भाग देते हैं। ये दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। 6 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट एक और ऐसा सेम क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सेम का सेम क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। ले लिया हुआ दोस्तों स्क्रीनशॉट, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अभी भी किसी भी कैंडिडेट को यदि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों एक बार दोबारा देखें। मैं सेम क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी दोस्त दोबारा सामने देखें। सेम क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने मैंने सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखा। राम, श्याम व मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन
25 दिन व 10 दिन में समाप्त करते हैं। राम, श्याम व मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन व 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों सेम काम है, मैं दोबारा आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग हल देखें। सभी दोस्तों से निवेदन है, अब आप इधर ध्यान दें, वीडियो को अच्छी तरह से देखना। मैं आप लोगों को इसका हल करवा रहा हूँ। एक राम है, श्याम है और मोहन है। तीनों कैंडिडेट आपके सामने काम इस प्रकार से कर रहे हैं कि जब राम करता है तो 20 दिन लगाता है, श्याम करता है तो 25 दिन लगाता है और मोहन करता है तो 10 दिन लगाता है। दोस्तों अब ये तीनों आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राम, दूसरा कैंडिडेट श्याम और तीसरा कैंडिडेट मोहन। राम काम को करता है 20 दिन में, ये करता है 25 दिन में और मोहन करता है 10 दिन में। दोस्तों हमने पीछे क्वेश्चन किया था ए और बी पर, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम क्या दर्शाता है, मैंने पीछे भी चर्चा की थी। जो लघुत्तम होता है दोस्तों टोटल काम को दर्शाता है, टोटल वर्क को दर्शाता है, टोटल कार्य को दर्शाता है, टोटल कार्य को दर्शाता है, टोटल कार्य को दर्शाता है। अब यहाँ पर 20, 25, 10, 20, 25, 10, इसका टोटल लघुत्तम दोस्तों 100 हो गया। 20, 25 और 10 का लघुत्तम कितना हुआ, 100। अभी भी जिन बच्चों को समझ में नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20, 25 और 10 को साथ में लिखें और ऐसे करें, फैक्टर करें। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। फैक्टर से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 10, 25 में नहीं गया, यहाँ पर 5, वापस 2 से डिवाइड करेंगे 5, 25, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 1, वापस दोस्तों 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इनको गुणा करना होता है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। दोस्तों ये हमारा लघुत्तम आ गया। 20 दिन में ये काम करता है तो आपको कि सर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 5, इसकी कैपेसिटी होगी 5। 25 दिन में ये 100 काम करता है तो शाम की कैपेसिटी होगी दोस्तों 4। 10 दिन में ये काम करता है तो इसकी दोस्तों कैपेसिटी होगी 10। अब तीनों मिलकर राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों की एक दिन की क्षमता, राम, श्याम और मोहन तीनों अलग अलग दोस्तों काम को 20 दिन, 25 दिन और 10 दिन में करते थे। मैंने कहा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। दोस्तों 5 इसकी कैपेसिटी आई राम की, श्याम की कैपेसिटी दोस्तों 4 है, मोहन की कैपेसिटी दोस्तों 10 है। टोटल 5, 4, 9, 9 और 10, 19। हमारे पास कुल काम 100 है और क्षमता एक दिन की बन रही है 19। तो समय निकालना है, समय कैसे निकलता है, कुल काम था 100 यूनिट, कुल काम दोस्तों 100 यूनिट था और एक दिन की टोटल कैपेसिटी थी 19 का भाग देंगे 5 सही 5/19 दिन। दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं
और मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप लोगों ने सीखा होगा। आप एक बार पुनः इसका स्क्रीनशॉट लें, इसी के अंदर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से लेता हूं आपके सामने। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए व बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? गौर करें दोस्तों, यहाँ से ध्यान दें, ए व बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? दोस्तों यहाँ पर देखें, इसको कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी और ए अकेला। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं किसी काम को 16 दिनों में, जबकि वो अकेला उस काम को करता है 24 दिन में। दोस्तों मैंने कहा 16 और 24 का लघुत्तम, दोस्तों 16 और 24 का लघुत्तम आएगा 48। 16 और 24 दोनों का लघुत्तम आएगा 48। 16 का भाग आप 48 में देंगे तो आपका भाग 3 बार गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 24 को आप इसी डिवाइड करेंगे तो दोस्तों भाग जाएगा 2 बार। ए और बी दोनों की कैपेसिटी 3 है, जबकि ए की कैपेसिटी 2 है। ए और बी दोनों की कैपेसिटी 3 है और इस अकेले की कैपेसिटी 2 है। मैं आपको ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, ए प्लस बी इन दोनों की कैपेसिटी एक दिन की 3 है, जबकि बी ए की कितनी है? ए की कैपेसिटी 2 है। तो बी की कैपेसिटी दोस्तों कैसे निकलेगी? 3 में से 2 चले जाएंगे और बी की कैपेसिटी 1 आएगी। अब आप कहोगे टोटल कार्य 48 है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 48/1 कुल काम 48 था, एलसीएम 48 था हमारा, और इसकी कैपेसिटी 1 आ रही है। 48 में 1 का भाग देंगे तो 48 दिनों में काम समाप्त करेगा। 48 दिनों में काम समाप्त करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर रहा हूँ। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों अब आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है, आप लोग ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसी कार्य का 1/3 भाग मतलब तीसरा भाग, 1/3 का मतलब 3 काम में से 1 काम, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो दोस्तों हमेशा जो बट्टा में संख्या है, जो हर में संख्या है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ए किसी कार्य का 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो कुल काम कितने दिन में करेगा। ए कुल काम करेगा 1/3 भाग करता है 5 दिनों में, क्रॉस गुणा करें तो पूरा काम होगा, ए पूरा काम करेगा 15 दिन में, ए पूरा काम करेगा 15 दिन में। उसी प्रकार दोस्तों बी 2/5 काम करता है 8 दिन में। दोस्तों 2 का टेबल इसमें 4 बार, क्रॉस गुणा करेंगे, बी पूरा काम करेगा 20 दिन में, 20 दिन में बी पूरा काम करेगा। अब दोस्तों क्या करना है, हमें एक तरफ ए को लिखना है, एक तरफ बी को लिखना है। सेम क्वेश्चन पहले वाला हो गया। आज की क्लास का मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो सेम का सेम अब क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 1/3 काम करता है 5 दिनों में, इसका मतलब ये पूरा काम करेगा 15 दिनों में। ये 2/5 काम करता है 8 दिनों में, इसका मतलब ये पूरा काम करेगा 20 दिनों में। दोस्तों ये अकेला काम करेगा 15 दिन में, जबकि ये काम करेगा दोस्तों 20 दिन में। गौर करना, 15 दिनों में ये काम करेगा, ये काम 20 दिन में करेगा। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों 60 आ गया। दोस्तों गौर करना, 15 का टेबल 60 में बोलेंगे 4 बार जाएगा। ए की कैपेसिटी 4 है, क्षमता कह सकते हैं, कुशलता कह सकते हैं। ए की दक्षता, कैपेसिटी या क्षमता 4 है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों बी की कैपेसिटी, बी का मान यहाँ पर 20 है, बी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी की कैपेसिटी कितनी आएगी दोस्तों, 3 आएगी। 20 का टेबल आप 60 में बोलेंगे, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। दोस्तों एक दिन में ये 4 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है। दोस्तों एक दिन में एक 4 काम करता है, जबकि बी 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर उस दिन में काम कितना करते हैं, 4 और 3 7 काम करते हैं। दोनों मिलकर दोस्तों उस दिन में 7 काम करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों अब टोटल कैपेसिटी एक दिन की ए और बी, इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी हुई, 4 + 3 = 7। कुल काम कितना है, कुल काम है 60 बटा 7। इसे भाग देने पर 8 सही 4/7 इतने दिनों में पूरा करेंगे।
ये दोस्तों क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन लास्ट में पहले जैसी कंडीशन वाला बन गया है। मैं एक सेम ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग देखें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। सेम का सेम क्वेश्चन करवाता हूँ, सेम का सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बोर्ड पर, आप 1-2 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर मैं करवाता हूँ। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 5 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/5 9 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सभी हल करें, 2 मिनट का आप सबको समय है, सभी हल करें, सभी लोग हल करें फटाफट। गौर करें दोस्तों, अभी मैंने सिखाया था 1/5 काम में 5 दिन लगता है। 1/5 काम करने में 5 दिन लगता है, तो पूरा काम एक कितने दिन में करेगा? 25 दिनों में। पूरा काम एक कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 25 दिनों में करेगा। उसी प्रकार 3/5 काम को पूरा करने में 9 दिन लगता है। 3 का टेबल इसमें बोलो कितनी बार दोस्तों? 3 बार। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 75। 25 और 15 का हम लोग लघुत्तम लेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि लघुत्तम इस चैप्टर में क्या करता है दोस्तों? लघुत्तम इस चैप्टर में टोटल कार्य दिखाता है, काम का कुल भाग कितना है ये लघुत्तम दर्शाता है। गौर करना दोस्तों, 25 का टेबल 75 में बोला 3 बार गया, 15 का टेबल 75 में बोला 5 बार गया। दोस्तों 3 और 5 आ गया 8। कुल काम 75 75/8 75/8 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 3/8 दिनों में दोनों काम करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, यदि किसी को डाउट है तो पूछे फिर से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, फटाफट लिखें सभी। गौर करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को बी और सी उसी काम को 12 दिनों में 15 दिनों में पूरा करते हैं, तथा ए और सी उसी काम को
10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ से देखें आप लोग, सबसे पहले सभी दोस्त सामने ध्यान दें, यहाँ पर a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए और b दोनों मिलकर दोस्तों किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे। उसी प्रकार b और c दोस्तों ये दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे थे। उसी प्रकार a और c उस काम को 10 दिन में कर रहे थे। जैसा मैंने लिखा है वैसा आप करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई, लगातार एक ही स्टेप पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। दोस्तों एक ही कंडीशन है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अर्थात लघुत्तम लेंगे। बचपन में हम तीसरी चौथी क्लास से ले रहे हैं दोस्तों, 12, 15 और 10 का लघुत्तम 60 आता है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि 60 लघुत्तम कैसे आया, तो आप लोग इधर लघुत्तम निकालेंगे, 12 को लिखेंगे, उसके बाद 15 को लिखेंगे, उसके बाद 10 को लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया, बचपन में ऐसे लघुत्तम निकालते थे, सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे, 6, 15, 5, 2, 3, 15, 5, वापस 3 को डिवाइड करेंगे, 5, 5, 5 को डिवाइड करेंगे, 1, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 क्या 12, 12 पंजी 60 लघुत्तम आ गया दोस्तों हमारा। 12 का टेबल 60 में, 12 का टेबल 60 में 5 बार गया, मतलब इनकी कैपेसिटी 5 आएगी। इनकी जो क्षमता है, दक्षता है, कुशलता है, काम की कैपेसिटी जो है इनकी दोस्तों 5 आई है। किनकी? ए और बी दोनों की कैपेसिटी 5 है। उसी प्रकार दोस्तों बी और सी, दोस्तों बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा 15 दिनों में काम कितना करेंगे? 60। दोस्तों गौर से सुनना, ध्यान से सुनना तुम लोग, बी और सी 15 दिनों में काम कितना करेंगे? 15 दिनों में काम ये 60 करते हैं। तो मैं ये कहूँगा इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी? इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी दोस्तों 4 होगी। उसी प्रकार ए प्लस सी 10 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 6 होगी। अब आइए दोस्तों, यहाँ से मैं क्वेश्चन वापस ये साफ कर रहा हूँ लघुत्तम वाला, आप अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर मेरे पास कौन कौन है दोस्तों? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों की कैपेसिटी ए बी की कैपेसिटी मेरे पास 5 थी। बी सी की कैपेसिटी मेरे पास 4 थी और ए सी की कैपेसिटी मेरे पास 6 थी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 5 + 4 + 6, 15 हो जाएगी। 6 × 4 = 10, 5 × 15। लेकिन आपको भी सर यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो मैं 2 कॉमन लूँगा, ये आ जाएगा, ऐसे लिख दो यहाँ पर 2a + 2b + 2c = 15, बराबर 15। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों a + b + c, ये एक दिन की क्षमता, ये आगे आपकी ए बी सी की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता आ गई। ए + बी + सी की एक दिन की क्षमता आ गई। एक दिन की क्षमता आ गई, 2 कॉमन आ जाएगा आपकी सब में, तो आ जाएगा आपकी 2a + b + c = 15। तो a + b + c = 15/2। लेकिन दोस्तों मैंने पूछा है कि ये तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों हमारा कुल काम 60 था, कुल काम 60 था। एक दिन की कैपेसिटी 15/2, 2 चला जाएगा ऊपर गुणा में,
15 का पढ़ा, इसमें 4 बार, 4 दूनी 8 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। 8 दिनों में दोस्तों काम समाप्त हो जाएगा। पूछना है किसी को? मैं दोबारा वाचन कर रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ए बी सी और सी, ये दो कैंडिडेट हैं, मिलकर किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपने कहा सर सबसे पहले तो लघुत्तम लेना था, 12, 15 और 10 का लघुत्तम 60 है। अब आप कहेंगे 12, 15 और इसका लघुत्तम 12, 15 और 10 का 60 है। 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार और 10 का भाग 60 में 6 बार। 6, 4, 10, 10, 5, 15। तीनों की कैपेसिटी 15 आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ ए बी सी दो बार काम कर रही थी। ए यहाँ पर भी काम कर रहा था, ए यहाँ पर भी काम कर रहा था, इसीलिए 2A आया, इसीलिए 2B आया, इसीलिए 2C आया। 2A 2B 2C इसलिए आए। और मैंने कहा यहाँ से देखिए 2A 2B 2C बराबर 15, 2 कॉमन आ गया दोस्तों, ABC बराबर 15, एक दिन की क्षमता आ गई, ABC बराबर 15/2। दोस्तों काम कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल काम हमारा 60 था और एक दिन की क्षमता हमारी 15/2 है। मैंने 60 के अंदर 15/2 का भाग दिया, 2 डिवाइड करने पर ऊपर यहाँ चला गया गुणा के रूप में। 15 का टेबल 60 के अंदर 4 बार जाता है, 4 को 2 से गुणा किया, 8। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुने। ए बी बी सी व ए सी किसी काम को क्रमशः 12, 20 और 15 क्रमशः 12, 20 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ से देखना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। दूसरा, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम पहला पॉइंट जान लेते हैं। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ए बी सी और ए सी, यहाँ क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। ए
BC और AC। 12, 20, 15, 12 दिन, 20 दिन, 15 दिन। दोस्तों 12, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आता है दोस्तों 60। इसकी कैपेसिटी 5, 3, 4। कहने का मतलब ये हुआ A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, मतलब 2A + B + C बराबर इनकी कैपेसिटी 5, 3, 8, 4, 12। लेकिन 2 से जब काटेंगे तो इसका मान कितना आ गया? A + B + C बराबर 6। अब पहले प्रश्न का यदि हम आंसर देते हैं, पहले पॉइंट का हल करते हैं, तो देखिए पहले पॉइंट का आंसर देंगे। ABC की कैपेसिटी आ गई 6, ABC की कैपेसिटी आ गई 6। अब कुल काम कितना है? कुल काम था हमारा 60/6। ये तीनों मिलकर काम को करेंगे 10 दिन में। तीनों मिलकर काम को करेंगे 10 दिन में। यदि A का पूछा है तो दोस्तों A, B, C इन तीनों की कैपेसिटी 6 और AB की कैपेसिटी कितनी थी? यहाँ देखिए 5। BC की कितनी थी? 3 और AC की कितनी थी? 4। तो मेरे को जब A का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? A + B + C में से क्या कर दूँगा? BC को माइनस कर दूँगा। ABC की 6 है तो BC की कितनी थी दोस्तों? BC की 3 थी। BC की दोस्तों कितनी थी? 3। तो पीछे 3 बच गया। तो 60 के अंदर 3 का भाग देंगे। ये अकेला काम 20 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार हम B और C का कर सकते हैं। ये आगे वाले B 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट आगे बदल करना 3 नंबर 4 नंबर। दोस्तों आज की मेरी ये क्लास यहीं पर मैं विराम करता हूँ। ये क्लास लगभग 6-7 घंटे की क्लास है। अभी नॉर्मल मैंने सामान्य अभ्यास आपको बताए हैं। आप इतने क्वेश्चन करें और घर पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। सामान्य बिल्कुल एलसीएम के बेस पर आपको चैप्टर करवाए हैं और क्लास आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।